हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए ये नींबू के ऊपर मैंने सोडा डाला है, यानी कि खाने का सोडा। और ये 1 टेबल स्पून डाला है नींबू पर, आधे नींबू पर। और उसके बाद हल्का सा इसका जूस मैंने निकाला है हाथों से दबाकर। और इसके बाद हाथों पर मैंने एप्लीकेशन दी है करीब 10 मिनट। सो फ्रेंड्स, आजकल विंटर्स में हमारे हाथों की हालत बहुत ख़राब है, और वैसे भी दीपावली की सफाई कर के चुके हैं तो उससे और ज़्यादा बुरा हालत हो रही है। रूखे सूखे और काले से नकल्स वगैरह सब हो गए हैं, बहुत बेकार हो रहे हैं हाथ। तो इसके रहते हुए मैंने ये जो रेमेडी दिखा रही हूँ, ये मैंने पहले अपने चैनल पर शेयर की हुई है। तो मैंने ब्लीच का दिखाया था, उसके बाद ये स्क्रब का दिखाया है, जैगरी पाउडर, शहद और एलोवेरा जेल का मिक्स। और उसके बाद ये मैंने मसाज क्रीम बनाई थी, मलाई और कस्तूरी हल्दी, और इसके बाद लेमन की कुछ ड्रॉप डाली थी, करीब आधी टेबल स्पून। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर कर इसकी मसाज की थी करीब 15 से 20 मिनट। और इसके बाद इसका पैक बनाया था मुल्तानी दही और मुलेठी पाउडर। और इसके बाद 1 से आधी टेबल स्पून करीब मैंने डाली थी ग्लिसरीन। और इन सबको मिक्स कर कर मैंने बनाया था एक हैंड पैक, यानी कि मैनीक्योर के लिए पैक बनाया था। और हालांकि मेरे पैर भी बहुत ख़राब हो रहे हैं, लेकिन मेरे प्लास्टर है तो इस वजह से मैं नहीं आपको शेयर कर सकती पैरों की, इसलिए मैंने हाथ पे एप्लीकेशन करके दिखाई है। और देखिए ये मैंने जादुई एक तरह से मैजिकल ऑयल बनाया था, जिसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। ये मेरा जो ऑयल था ये बहुत लोगों ने पसंद किया था। और इसकी एक ख़ास बात है, ये विंटर्स में फेस पर, हाथ पैरों पर आप जितना इसको लगाएंगे नाइट में तो उतनी ही ग्लो आएगी। और इसके बाद मैं आज आपको दूसरी रेमेडी आपको शेयर कर रही हूँ। और देखिए मैं सिर्फ ये रेमेडी इसलिए अलग अलग दिखाती हूँ कि जो भी आप पर अवेलेबल हैं चीज़ें, वो आप यूज़ करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला 1 टेबल स्पून नमक, सिंपल नमक जो किचन में यूज़ होता है। आधी टेबल स्पून डाला मैंने खाने का सोडा। और 1 सैशे डाला, कोई सा भी शैम्पू आप डाल लीजिए। और उसके बाद डाला आधा नींबू। और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, और देखिए ऊपर तक बाउल भर जाएगी, इतने झाग होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो मार्केट की ब्लीच भी फेल है इस ब्लीच के आगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके आप हाथों पे एप्लीकेशन देंगे। देखिए मेरे हाथों की क्या बुरी हालत हो रही है। और एक तरह से देखा जाए तो दीपावली की सफाई के बाद मैं केयर ही नहीं कर पाई, उससे पहले ही मेरे फ्रैक्चर हो गया पैर पे, तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सब चीज़ें अपने हस्बैंड से अरेंज कराई, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें आपको शो की। और इसका देखिए मोटी मोटी लेयर आप लगाइए, और लगाने के बाद आप 10 मिनट छोड़ दीजिए। और 10 मिनट के बाद जो नींबू का हमने रस निकाला था या नींबू का छिलका था, उससे आप करीब 10 मिनट इसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर, या देखिए जिस तरह से मैं रब कर कर इसकी मसाज कर कर नींबू से अच्छे से रेस कर रही। देखिए नकल्स वगैरह सब साफ़ कीजिएगा नींबू की हेल्प से। और इसके बाद सिंपल पानी से इसको टिश्यू की मदद से, या आप हैंड वॉश करिए, मैं तो कर नहीं पाऊँगी जाकर, तो आप हैंड वॉश करिए। और इसके बाद टॉवल ड्राई करने के बाद देखिए एक स्टेप से ही कितना अंतर आ गया दोनों हाथों में। और इसके बाद हम देखिए स्क्रब और ब्लीच तो एक ही में हो गया, जो कि हमने पहले की रेमेडी में आपको अलग अलग दिखाया था, इसमें एक साथ दिखा दिया है। उसके बाद हम लेंगे मसाज क्रीम, यानी कि मलाई। तो आप ताज़े दूध की जैसे मलाई होती है जमी हुई, वो ले ली, या फ्रिज के दूध की ले ली। और इसके बाद 1 पिंच आप डालेंगे कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी हमारे हाथों की ग्लो, या कहना चाहिए हमारे हाथों के लिए, पैरों के लिए, फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद हमने डाली आधी टेबल स्पून नींबू की बूंदें। और करीब इसकी 15 मिनट हमने मसाज की अपने हाथों पे जेंटली, अच्छे से फिंगर्स पर, सब तरह। जो इतनी ड्राइनेस हो गई है मेरे हाथों में, और कहना चाहिए इतना डार्कनेस हो गई है, तो ये सब धीरे धीरे ही दूर होगी। तो कहना चाहिए ये कोई केमिकल बेस नहीं है, ये होम रेमेडीज़ हैं। तो ये एक बार में कोई जादू तो कर नहीं सकती, लेकिन हाँ आप डेली केयर या एक तरह ऑल्टर डेज पर अगर आप केयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं डालेंगी, पर हाँ गुड इफ़ेक्ट डालेंगी।
और अच्छी तरह से इसकी मसाज की। और देखिए थोड़ी देर में इसका हल्का सा थोड़ा सा जैसे मैल निकलता है या इस टाइप से मलाई खराब गंदा होगा हाथ, तो काली काला सा इसका थोड़ा सा उपटन टाइप का ऐसा निकलेगा। और उसके बाद हमने इसके लिए बनाया पैक। 1 टेबल स्पून ली मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबल स्पून लिया हमने दही। और देखिए दही हम अच्छे से मिक्स करेंगे, देखेंगे मिक्स करके कि एक स्मूथ पेस्ट बनता है या नहीं। तो देखिए थोड़ा सा गाढ़ा है या थोड़ा सा थिक है इसकी कंसिस्टेंसी, तो हम जो 1 टेबल स्पून और था दही हमने वो भी डाल लिया इसमें। अगर इसकी जगह दही का पानी हो, अगर आप दही वेस्ट नहीं करें, उसका पानी भी छूट जाता है जैसे घर में जमे हुए दही का, तो आप उसको भी डाल सकते हैं, मट्ठा भी डाल सकते हैं इसकी जगह। तो आपने ये मिक्स किया, एक स्मूथ पेस्ट बनाया। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल नहीं डाला, सिर्फ एक पैक बनाया है क्योंकि टैनिंग बहुत है मेरे हाथों में और एक रफनेस है, तो मैं ज़्यादा भी इसको देर तक नहीं रखूँगी। इस पैक को करीब 10 मिनट रखूँगी और 10 मिनट के बाद मैंने हल्के से मसाज करी इसकी। और थोड़ा सा ड्राई होता तो मसाज के द्वारा ये उपटन की तरह निकल जाता, लेकिन मैं ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं चाहती। और इसके बाद मैंने रिमूव किया टिश्यू की मदद से। और अच्छे से रिमूव करने के बाद देखिए टॉवल ड्राई किया। और टॉवल ड्राई करने के बाद आप थोड़ी कोई सी भी कोल्ड क्रीम वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों पर। और देखिए मेरे हाथ एकदम सॉफ्ट, और देखिए आप खुद अंतर देख रहे हैं। सिर्फ एक स्टेप यानी कहना चाहिए एक ही बार की एप्लीकेशन का अंतर देखिएगा आप, कितना फ़र्क पड़ रहा है। दोनों ट्रिक दिखाने का मतलब मेरा यही है कि आपको दोनों में से जो भी रेमेडी पसंद आए उससे आप ट्राई कीजिएगा और कीजिएगा अपने हाथ पैरों की देखभाल इस विंटर्स में। और देखिए आप घर पर ही बिना पार्लर में पैसे खर्च करे कितना अच्छा लुक लाएंगे अपने हाथ और पैरों में। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। और आपको कोई भी किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।